2019 के विधानसभा चुनाव में रोहतक पार्लियामेंट में सिर्फ महम सीट ही ऐसी थी जहां पर कांग्रेस की हार हुई थी। बाकी की 8 सीटों पर कांग्रेस का डंका बजा था। 2024 में भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आखिरी सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए इस बार महम की सीट के ऊपर भी उनका पूरा फोकस है। महम की सीट पर पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी के बेटे बलराम दांगी चुनाव लड़ेंगे और बलराम दांगी के चुनाव को लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महम को लेकर आज न कोई शक है न कोई सवाल है, क्योंकि बलराम दांगी का बड़े अंतर के साथ विधायक बनना निश्चित नजर आ रहा है। महम के हालात क्या हैं जानने के लिए देखिए आज की ये खरी खरी खबर। महम हल्के के समीकरणों को समझने से पहले आप जन आशीर्वाद यात्रा जो बलराम दांगी ने 16 दिन तक निकाली थी उसके समापन पर उनके गांव मदीना का ये नज़ारा देखिए। विधानसभा चुनाव में आपको पूरे हरियाणा में ऐसा नज़ारा कहीं नजर नहीं आया होगा जहां हजारों की संख्या में लोग सड़क पर अपने चहेते नेता के लिए उतरे हुए हैं, उनके लिए जय जयकार लगा रहे हैं और उनकी जीत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बलराम दांगी ने महम हल्के में जबरदस्त जन समर्थन हासिल किया। उनके साथ हर गांव में लोगों का भारी हुजूम रहा, उनको भारी जन समर्थन मिला। ऊपर जहां दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता उफान पर है तो महम हल्के में बलराम दांगी की मेहनत भी खुलकर बोल रही है, उनकी हर जगह चर्चा है। यानी जो महम हल्का 2019 में सबसे कमजोर रहा था वो 2024 के चुनाव में सबसे मजबूती के कगार पर खड़ा है। लोकसभा चुनाव में भी 70,000 से ज्यादा की लीड देकर महम हल्के के वोटरों ने बता दिया था कि वो इस बार कांग्रेस के साथ हैं, वो दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं और वो बलराम दांगी के साथ हैं। बलराम दांगी ने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त वोटिंग के लिए बूथ पर जबरदस्त प्लानिंग करते हुए अपनी टीमों को तैनात किया था और यही वजह रही कि इस बार महम हल्के में दीपेंद्र हुड्डा को जबरदस्त बढ़त मिली। अब विधानसभा चुनाव में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बलराम दांगी को लेकर कोई भी किंतु परंतु नहीं है, यानी उनका विधायक बनना पक्का है। दूसरी तरफ बलराज कुंडू के लिए इस बार रास्ता तंग नजर आ रहा है। अपनी पार्टी बनाने के बाद वो दूसरा चुनाव लड़ रहे, अब जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो मेहनत भी खूब कर रहे हैं, उनके साथ उनके बेटे और उनकी पत्नी भी पसीना बहाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बलराम दांगी की मेहनत और बलराम दांगी के रिस्पॉन्स के आगे उनका रिस्पॉन्स कम नजर आ रहा है। उन्होंने अच्छे काम भी जरूर किए हैं, लेकिन इस समय हवा और माहौल पूरी तरह से बलराम दांगी के पक्ष में है। यही वजह है कि महम हल्के में साफ तौर पर दिख रहा है कि इस बार चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, चुनाव परिणाम बलराम दांगी के पक्ष में जाएगा। बलराम दांगी ने अपने चुनाव को जीतने के लिए जहां जनता का समर्थन और आशीर्वाद मांगा है, वहीं वो हर बूथ के हिसाब से मजबूत प्लानिंग भी कर रहे हैं। पिता आनंद सिंह दांगी के आशीर्वाद के साथ और पत्नी अनु दांगी के सहयोग से बलराम दांगी गांव के गांव जाते हुए एक एक वोटर के साथ संपर्क साध रहे हैं। बलराम दांगी ने जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए पूरे हल्के का दौरा करके हर गांव से जन समर्थन हासिल कर लिया है। हर गांव में उनको भरपूर रिस्पॉन्स मिला है और यही वजह है कि बलराम दांगी के लिए कहीं किसी तरह खतरा नजर नहीं आता है, बल्कि उनकी बड़ी जीत के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बलराम दांगी जहां एक तरफ पूरे लाव लश्कर के साथ लोगों के सहयोग और समर्थन के बलबूते
बलबूते पर हर गांव को नापने का काम कर गए हैं, हर गांव के लोगों के साथ वोट मांगकर समर्थन और आशीर्वाद हासिल कर गए हैं। वहीं बलराज कुंडू अभी आधे रास्ते पर खड़े हैं और जहां तक शमशेर खरकड़ा की बात है, उनके लिए इस बार कहीं भी चर्चा का जिक्र नहीं है। वो अपनी पत्नी राधा अहलावत के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन हालात तो ये है कि उनकी टिकट भी पक्की नहीं है। ऐसे में उनकी जीत के बारे में चर्चा कहीं पर नजर नहीं आती है। इस बार बीजेपी मुहिम में किसी गैर जाट ओबीसी या बीसी चेहरे को तलाश रही है, यानी इस बार शमशेर खरकड़ा का चुनाव जितना तो दूर, उनके लिए टिकट हासिल करना भी बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। यानी 2024 का चुनाव साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि इस बार मुहिम में हवा कांग्रेस की बह रही है। इस समय दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए वोट पड़ रहे हैं और इस समय बलराम दांगी को जबरदस्त जनसमर्थन हासिल हो रहा है। यही वजह है कि मुहिम हल्के में एक तरफा माहौल नजर आ रहा है और वो माहौल साफ तौर पर बता रहा है कि इस बार मुहिम की सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और इस बार यहाँ से बलराम दांगी विधायक बन रहे हैं। बलराज कुंडू को बलराम दांगी को रोकने में सफलता नहीं मिलेगी और शमशेर खरकड़ा के भी अरमान इस बार भी अधूरे रहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मुहिम ने दोनों ही नेताओं का वहम निकालने का काम किया है और एक बार फिर से मुहिम दांगी परिवार पर भरोसा करता हुआ नजर आ रहा है, उन्हें भरपूर जन समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। मुहिम हल्के में बलराम दांगी, बलराज कुंडू और बीजेपी प्रत्याशी में होने वाले घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। मुहिम हल्के में इस बार के चुनावी घमासान के बीच में होने वाली बारीक से बारीक समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। इस बार के चुनाव परिणाम में मुहिम हल्के के विधायक और उसके इम्पैक्ट को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।